वर्षों बाद शर्मा आंटी के घर जाना हुआ। दरअसल जब हम लोग दिल्ली रहते थे तो उसी अपार्टमेंट में शर्मा आंटी अंकल रहते थे। उनके साथ हमारे परिवार के बहुत अच्छे संबंध थे। हम दो बहनें थीं और उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अंकल का अपना व्यवसाय था। आंटी एक कुशल गृहिणी थी। उनके बच्चों के साथ हमारी अच्छी दोस्ती थी। परंतु फिर भी हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया और हम जयपुर आ गए। लेकिन हम लोग कभी किसी कार्य से दिल्ली जाते तो उनसे अवश्य मिलते थे। वे लोग भी जयपुर आते थे। धीरे धीरे ये सिलसिला कम होता गया। बस किसी अवसर पर ही हम एक दूसरे को फ़ोन पर बधाई दे देते थे। बच्चे बड़े हो गए। हम दोनों बहनों की भी शादी हो गई। उनकी लड़की की शादी हो गई और लड़का जिद करके विदेश पढ़ने चला गया। अंकल के पास पैसे की तो कमी नहीं थी, परंतु बेटे को विदेश नहीं भेजना चाहते थे। बेटे ने बहुत जिद की तो आंटी ने सोचा कि सिर्फ पढ़ने ही तो जा रहा है, फिर तो वापस आकर यहीं रहेगा। संयोगवश बेटी के पति को भी विदेश में ही नौकरी मिल गई। दोनों बच्चे अपना देश छोड़कर विदेश में जा बसे। हर समय खुश रहने वाली आंटी अब उदास रहने लगी। अंकल का मन अब काम में नहीं लगता था। बेटे ने हिंदुस्तान वापस आने से मना कर दिया। वहीं एक विदेशी लड़की से शादी कर ली और वहीं का हो गया। दोनों पति पत्नी उदास रहने लगे। बस फ़ोन की घंटी पर ही कान लगे रहते, जो कभी कभी ही आते थे। अंकल आंटी को अपना जीवन उद्देश्यहीन लगने लगा। फिर एक दिन ईश्वर ने शायद उनकी परेशानी को दूर करने की सोची। उनके पड़ोस में रहने वाली जैन आंटी उनसे बोली, भाभी जी, आपका इतना बड़ा फ्लैट खाली रहता है, आप दो प्राणी रहने वाले हो, इसमें किसी को रख क्यों नहीं लेते? शर्मा आंटी बोली, किसे रखें, किसका भरोसा करें? देखो, भरोसा तो इस जीवन का भी नहीं है, कब सांसें साथ छोड़ दे। लेकिन कोई रहेगा तो घर में चहल पहल तो रहेगी। मेरी बेटी की एक सहेली है, वो कमरा ढूंढ रही है, बिल्कुल अकेली है बेचारी। पिछले साल एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरी बेटी अच्छे से उसे जानती है, साथ में ही दोनों नौकरी करती हैं। दोनों पति पत्नी को जैन आंटी की बात जच गई। अगले दिन ही नेहा उनसे मिलने आई। नेहा का सौम्य स्वभाव उन्हें भा गया। बस फिर तो एक बेटी को माँ बाप और माँ बाप को बेटी मिल गई। अब तो सुबह ही शर्मा आंटी की रसोई में बर्तनों की आवाज आने लगती थी। नेहा के लिए नाश्ता, फिर लंच, शाम को स्नैक्स और फिर रात का खाना तो सब साथ ही खाते। रात को नेहा आंटी के साथ रसोई में होती, सुबह भी नाश्ता बनाने में सहायता करती। छुट्टी के दिन घर के काम निपटाकर तीनों कहीं घूमने शॉपिंग करते। कुछ महीने बाद अंकल ने नेहा से किराया लेना बंद कर दिया और नेहा ने धीरे धीरे उन्हें माँ पापा कहना शुरू कर दिया। दोनों की बीमारी दूर हो गई। कुछ साल बाद नेहा के साथ काम करने वाले एक लड़के से उसकी शादी करा दी। उसका भी कोई नहीं था, वह भी यहीं आकर रहने लगा। बस अब शर्मा आंटी अंकल बहुत खुश थे। भगवान ने उनके बेटा बेटी उन्हें वापस दे दिए। सचमुच भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।